नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। राजनीतिक विश्लेषण बिहार मिथिला न्यूज अपने अनुभव के आधार पर एवं कार्यकर्ता नेताओं के साथ मिलने के बाद जब जनता के बीच जाते हैं तो उनकी प्रतिक्रिया होती है, उसका विश्लेषण कर समीक्षा हम लाने का प्रयास करते हैं और इस समीक्षा का व्यापक असर भी होता है। हम बता दें कि दरभंगा के इस एनडीए गठबंधन को मजबूत करने के लिए गठबंधन के तमाम घटक दल कार्य कर रहे हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल अब लोगों के बीच उठने लगा है कि क्या दरभंगा लोकसभा क्षेत्र में मंत्री रहे संजय झा की एंट्री होगी। अगर संजय झा की एंट्री होती है तो उसका क्या असर पड़ेगा, इन तमाम बातों का जिक्र अब प्रारंभ हो गया है। हम बता दें, संजय झा को जब से टिकट नहीं मिला उन्हें राज्यसभा का सदस्य बना दिया गया। अब वो दिल्ली से ही जनता दल यूनाइटेड और एनडीए गठबंधन को मजबूत करेंगे। संजय झा की अब नैतिक जिम्मेवारी भी हो गई है कि वो अपने जदयू के 16 के अलावा तमाम 40 सीटों पर खड़े उम्मीदवारों के समर्थन में चुनाव मैदान में उतरे और संजय झा का खासा पकड़ दरभंगा, मधुबनी में है और झंझारपुर में भी। इन तीन लोकसभाओं को भाजपा एनडीए गठबंधन जिताने के लिए संजय झा अपने आप को अब नियमित रूटीन में ढालना प्रारंभ कर दिए। झंझारपुर में संजय झा पूरी तन्मयता के साथ अपने प्रत्याशी रामप्रीत पासवान के पक्ष में काम कर रहे हैं और उन्हें जिताने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। वहीं दूसरी तरफ अब दरभंगा में ये चर्चा आम होने लगी है कि संजय झा की एंट्री जब दरभंगा में होगी तो गोपाल जी ठाकुर और मजबूत हो जाएंगे। ऐसे में संजय झा के बारे में कहा जाता है कि संजय झा ने पूरी तरह ज़मीनी स्तर पर जो विकास के काम किए हैं अपने तरीके से, मंत्री, जन संसाधन मंत्री रहते हुए, क्योंकि विगत 3-4 वर्षों में दरभंगा ही नहीं पूरे मिथिलांचल में कहीं भी बाढ़ नहीं आई। बाढ़ से निजात दिलाने के लिए उन्होंने काम किया जो धरातल पर दिख रहा है। इसके अलावा झंझारपुर में उन्होंने मिथिला हाट बनाया, कई ऐसे काम किए, कई ऐसे पुल का निर्माण किया, कई योजनाओं का निर्माण किया, सिमरिया के घाट का निर्माण किया। इस तरह उनका जो व्यक्तिगत छवि है, जो उनके विकास के कार्य हैं, इसको देखते हुए जनता उन्हें निश्चित तौर पर चाहती भी है, पसंद भी करती है, उनको बातों को मानेगी भी। इसलिए बड़ी संख्या में अब ये लोग कहने लगे हैं कि अगर संजय झा की एंट्री दरभंगा लोकसभा क्षेत्र में होती है तो इसका व्यापक असर पड़ेगा और जो भी कुछ लोग रूठे हुए हैं, जो लोग थोड़े से नाराज़ हैं, उसे संजय झा मनाने में सफल होंगे। अब संजय झा की एंट्री कब होगी ये भी समझ लीजिए। संजय झा बीच में यदा कदा दरभंगा आते हैं, लेकिन अभी वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ दौरे पर है। लेकिन 7 मई को झंझारपुर लोकसभा चुनाव होना है, जहां रामप्रीत मंडल वहां के प्रत्याशी हैं। अब वहां पर संजय झा 3 दिन से कैंप करेंगे। इसके बाद जैसे वहां समाप्त होगा उसके बाद सीधे दरभंगा लोकसभा की ओर चले आएंगे, क्योंकि कहा जाता है कि दरभंगा लोकसभा के कई ऐसे हैं, जैसे गौराबुराम क्षेत्र है जो उनके लोग मानते हैं, उनके हनुमान नगर प्रखंड जहाँ पर लोग उनकी बातों को समझते हैं। इसके अलावा बेनीपुर, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां संजय झा की खासा पकड़ है और संजय झा उस क्षेत्र में कार्य कर चुके हैं। इस परिस्थिति में कहा जाता है कि संजय झा अगर दरभंगा आकर के यहां कैंपेनिंग करते हैं तो करीब 4 विधानसभा में स्थिति जो पहले है उससे 20% बढ़ सकती है। दूसरी तरफ हम बता दें कि पिछले 2 चरण में चुनाव हुए हैं, दोनों चरण में वोट प्रतिशत कम होने से इस बात का लोग कयास लगा रहे हैं कि क्या इस बार जो सत्ताधारी पार्टी है उससे लोग नाराज़ हैं। सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ वोट डालने के लिए उत्साहित होकर के धूप में लोग नहीं निकल रहे हैं। इस 20% को अगर मनाने में सफल रहे एनडीए प्रत्याशी या फिर उनके घटक दल या संजय झा भी हों तो निश्चित तौर पर बीजेपी को बढ़त मिल सकती है। इस परिस्थिति में तमाम घटक दल एनडीए की इस बात पर चिंतन करें। चिराग पासवान आ सकते हैं, संजय झा अपनी तरफ से कैंपेनिंग करेंगे, तो एक वोट बैंक जो होता है वो वोट बैंक एनडीए प्रत्याशी को बढ़ सकता है। इसलिए अब सभी इस उम्मीद में हैं कि संजय झा आकर के दरभंगा 1-2 दिन भी कैंप करते हैं तो उसका व्यापक असर पड़ेगा। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़, क्योंकि लगातार हम अपडेट दिखाते रहेंगे। क्योंकि अब दरभंगा लोकसभा में गोपाल जी ठाकुर का अब जो ग्राफ है वो ऊपर बढ़ने लगा है। प्रारंभ में लोगों को नाराज़गी थी, लेकिन अब गोपाल जी ठाकुर इस बात को समझते हुए लोगों से मिलना प्रारंभ किए, अपनी समस्या को बताना प्रारंभ किए। इसके बाद लोगों ने उन्हें आश्वासन दिया कि अब वो आपके लिए काम करेंगे। इसके बाद दरभंगा लोकसभा क्षेत्र में गोपाल जी ठाकुर का ग्राफ बढ़ा है और आने वाले दिनों में धीरे धीरे अगर मोदी का कार्यक्रम जो 6 या 7 संभावित है, अगर वो हो जाता है तो एक और बड़ा ग्राफ बढ़ेगा, जिससे गोपाल जी ठाकुर जो पहले से अस्वस्थ है उन्हें और बल मिलेगा। लेकिन संजय झा की एंट्री भी आवश्यक है।
देखते रहे बिहार मिथिला न्यूज़, क्योंकि यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए। GTPL सिटी केबल चैनल पर 24 घंटे हम रहेंगे मौजूद।